दोस्तों नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों मैं भी अच्छी हूँ। और दोस्तों आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही मैं शाम के 5 बजे से। और मैं जा रही भागवत सुनने। तो वहाँ है आज कृष्ण जन्म, तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और अभी मैं पैदल जा रही, बीच बीच निकली मैं। यहाँ पहली बार आई इस साइड में, देखती हूँ रास्ता मिलता है नहीं मिलता मुझे। जा तो रही हूँ, पहली बार इस साइड आई मैं। यहाँ पे छोटा काला डॉगी सो रखा है। एक डॉगी आ रहा है मेरे पीछे, देखती हूँ जाके रास्ता मिलेगा तो जाते रही हूँ मैं आगे। वैसे मेन सड़क है, देखती हूँ कहाँ पे जाके मिलती है मेरे को। ओह माय गॉड, यहाँ पे सीधा यहाँ पे मिल गई। मैं मेन सड़क में पहुँच गई जहाँ पे डॉगी जा रहे हैं। यहाँ से नज़दीक है हमको, और वहाँ बीचों बीच तो मैं अभी नीचे ही रहती अपनी कॉलोनी में। भागवत हो रहा है, वहाँ मैं पहुँच गई हूँ। और यहाँ पे हो रहा है इधर। जैत्री दूर्भिर्जगत भयदे द्वन्द्व शोकं गृहीत्वा मथनन प्रतिगिरिवा शोभताथो दिताद्रि। अद्रि कहते हैं संस्कृत भाषा में पर्वत के लिए। अद्रि मतलब पर्वत। वो अद्रि, वो मगराचल पर्वत जो ही समुद्र में गया। मेघश्यामा कनक पर्दिम, द्वंद्व शुक कहते हैं संस्कृत में रस्सी के लिए। भगवान नारायण ने जो ही वो द्वंद्व शुकम गृहीत्वा, बासुकी नाग की रस्सी पकड़ी लेकिन, और जब खींचा उसे समुद्र पर कोलाहल शब्द उत्पन्न होने लगे। अब सब समुद्र पर शब्द आ गया। भयंकर घर्षण जब हुआ मदराचल पर्वत और बासुकी नाग का समुद्र पर, दैत्य दानवों के अंदर भगवान विष्णु जब उत्साह भरा, उत्साह। भगवान विष्णु का नाम उत्साह। तो जब तुम्हारे गारन के शुभ कर्म हो, सबसे पहले तुम्हारा मन क्या है? वे दिन तुम्हारा रौनक की अलग होता है। विष्णु आएगी पे, जहां विष्णु न हो नीरस हो जाएगा। इसलिए जब यज्ञ हो मन उत्साह, हम इतना बड़ो काम उत्साह। वो विष्णु जो अगर विष्णु जिन्हें वाले भीतर सब समान उत्साह। इसीलिए मैंने बार बार क्या बोला तुम्हारे लिए, जब कथा होनी चाहिए उत्साह भरे मन। याद है ना? विष्णु उत्साह, उत्साह विष्णु। सबके मन में उत्साह है। जब उत्साह आन मन अंदर व्यक्ति अपना 100% से ज्यादा देता है, उत्साह आ गया विष्णु, सबके मन में उत्साह बढ़ गया। अब सब समुद्र मंथन हो रहा है। राजा परीक्षित क्या प्रभाव पड़ा? निमरथ माना दुर्धेर भूदिशं, महो लवण हाल हलामकृता, संभ्रांत मीनो मकराहि कच्छपा, तिमिग्राहा तिमिंगिला कुला। भक्त वत्सल भगवान की निमर्थ माना रदुदे देशु दिशम, महो लवण हाल हलाह मकृता। जब समुद्र मंथन कर रहे हैं भगवान श्री नारायण देवताओं के साथ, दैत्यों के साथ, आज समुद्र में कोलाहल उत्पन्न हो गया। समुद्र मंथन, चाक्षुष मनवंतर की कथा। चाक्षुष मनवंतर 14 मनवंतर, प्रत्येक मनवंतर में भगवान के अवतार है। अब चाक्षुष मनवंतर, सबसे पहले समुद्र से पहला रत्न निकला विष। विष को भी रत्न मान लिया।
पहले विष निकला, जिस विष का नाम था काली। दैत्य भी, देवता भी उस विष से बचकर जब भाग रहे थे तो भगवान श्री नारायण ने समझाया उनको, हे देवताओं, हे दैत्य, तुम विष की परिधि से बाहर नहीं हो, क्योंकि तुम अमर नहीं हो। कुछ भी करो, मरना तो तुमने है। इस विष की ज्वाला से अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो भगवान शंकर है। तो तुम अन्य कहीं न जाकर भगवान शंकर जी की शरण में जाओ। विष का निराकरण ज्ञान है, ज्ञान शंकर है। शंकर भगवान तुम्हें इस विष से मुक्त कर देंगे। भगवान नारायण ने कहा। 33 कोटि के देवता भी, दैत्य भी उस विष की ज्वाला से बचने के लिए भगवान शंकर की शरण में आ गए हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर बैठे हैं। जब तक पुकारना नाचे तो आप सभी भी देवताओं के साथ पुकारिए भगवान जी को। क्या कह रहे हैं देवता? देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहि नाम शरणाम पन्ना त्रिलोक्यात है नाम विशाल। हे भगवान शंकर, इस विष की ज्वाला से हम सबकी रक्षा कीजिए। तो आइए एक सुंदर भजन हमने बनाया है भगवान शंकर पर, आप आनंद लीजिए। पार्वती पतय हर हर महादेव, शिव 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 शंकर गिरिजाधीशा, शिव 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 शंकर गिरिजाधीशा, जय शंभो पशुपति जगदीशा। ये भजन अभी हमने रिकॉर्डिंग की है दिल्ली में इनकी, तो कुछ दिन बाद यूट्यूब पर तुम तयों देखें। यूट्यूब पर सुधीर व्यास टाइप करें और फिर यूं भजन तुम शिव शिव शंकर गिरिजाधीशा, शिव 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 शंकर गिरिजाधीशा, जय शंभो पशुपति जगदीशा, जय शंभो पशुपति। शिव 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 शंकर गिरिजाधीशा, जय शंभो पशुपति जगदीशा, गंग तरंग चले, चंद्र कैलाश धरे सीसा, चंद्र कैलाश धरे सीसा, जय शंभो पशुपति जगदीशा, जय शंभो पशुपति जगदीशा। शंकर भगवान जी की तालियां बजा सकते। शंकर तुम संतन प्रतिपाला, शंकर तुम संतन प्रतिपाला,
तरंग चले चंद्र कैलावो धरी कपि जगदीशा जय शंभो पशुपति जगदीशा। जटा में गंगी धार बहे चंद्र शंकरान जी जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। रत्न समुद्र से निकले लक्ष्मी सुराको तब शांक संगम उच्चे श्रवाका मधुगा धरम्मा ऐरावता कल्पतरो मृगांको धनवंतरी स्वापि सुधा ऐरावत नाम का हाथी निकला, देवराज इंद्र को दिया गया। उच्चेश्रवा नाम का घोड़ा निकला, अश्व दैत्यराज बलि को दिया गया। मोहिनी अवतार लिया भगवान नारायण ने, मोहिनी अवतार धारण कर दिया।
दैत्यों का मन मोह लिया। अपनी पैंजलियों को बजाते हुए छम 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 पैंजली बजना चाहिए और दैत्यों के सामने आ गए। अब दैत्य देखते रह गए। अब दैत्यों को आपस में देखा मोहनी, ऐसा अद्भुत रूप लावण्य। भगवान नारायण आज स्त्री बन गई, मोहनी अवतार। 24 अवतारों में एक अवतार स्त्री भी बने, मोहनी। कल्पना करो भगवान नारायण अगर स्त्री बन जाए क्या होगा। ताम श्रीम सखी कनक कुंडल चारु करना, नासा कपोल बदनाम पर संवीक्ष सम्मुहुर स्मित वीक्षणेन देवासुरा विगलतस्तन पट्टिकान्। दैत्यों ने कहा तुम कौन हो? भगवान मोहन, आपका परिचय क्या है? दैत्य आपस इतने मोहित हो गए। दूसरा दैत्य पीछे से बोला कौन है? अरे और छोड़ी बोली इन पूछी जो हो गया कि ना तुम्हारे जो हो गया उन भगवान जी बोलना अपार हंस रही है। हम कश्यप ऋषि का पुत्र छो, अगर आपको उचित लगे तो हम में से किसी के साथ विवाह करो। मोहनी भगवान बना चिंता बल क्यों नहीं करना, मैं विवाह के लिए नहीं आया। लेकिन इस संसार में ऐसी कौन सी भाग्यशाली स्त्री होगी जो तब तुम जना वो भगवान मोहनी तब मन हरना चाहिए अच्छे हाँ मूछ पर हाथ लगाना चाहिए और ना अड़ा दिन खबर बल जरा पर्सन से कह दिया भूया मूर्ख देख तुम बराबर। आहा आप इस निर्जन वन में क्या कर रहे हैं? पूरा घटनाक्रम बताया। देवताओं ने अच्छे अच्छे रत्न ले लिए, हमने अमृत क्यों बोले? तुम हमें पिला दे। मोहनी ने कहा उन देवताओं को बुलाओ, तुम्हें तो अमृत ही दूंगी। एक पंक्ति में देवता, एक पंक्ति में दैत्य। पात्रता का निर्णय किया मोहिनी ने। अगर देवताओं के पास अमृत होता है तो क्या होगा, और अगर दैत्य के पास होगा तो क्या होगा? दुष्ट दुर्जन व्यक्ति की संपत्ति, ज्ञान, बल, वीरता समाज को सदैव कष्ट देती है। अगर दुष्ट के पास आ जाए, दुष्ट की संपत्ति समाज का लाभ नहीं होता, समाज दुख पाता है। अगर दुष्ट व्यक्ति के पास वैभव बढ़ गया, धन बढ़ गई या विद्या आ गई, वो हर किसी को टोकता रहता है। देवताओं के पास अगर चला जाए, समाज का उद्धार होगा देवताओं के कारण। इसीलिए देवताओं को अमृत पिलाया। राहु ने विरोध किया, सिंगिका का पुत्र था, भगवान ने चक्र सुदर्शन से सिर काट दिया। अमृत पान कर चुका था, अमर हो घरों में स्थान में गया। राहु और केतु भक्त वत्सल भगवान की। पुनः देवासुर संग्राम हुआ और राजा बलि उस युद्ध में देवताओं द्वारा पराजित हुए। लेकिन अपने गुरु शुक्राचार्य जी के कारण आज राजा बलि ने यज्ञ किए और उसकी कीर्ति फैली। अब भगवान की वामन अवतार की कथा। अब मोहनी के बाद वामन, अब वामन, फिर मत्स्य अवतार, फिर राम, तब कृष्ण। अब 3 जरा और छी थोड़ा प्रसंग संक्षेप। अब वामन बने। राजा बलि के यज्ञ में आए भगवान वामन। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजा। वामन भगवान ने अवतार लिया, राजा बलि के यज्ञ में आए। राजा बलि ने देखा और वामन भगवान ने कहा, राजा बलि में तेरी कीर्ति को सुनकर बड़ा प्रसन्न हूं। राजा बलि ने कहा कि गुरुजी, आपके आने से मेरा घर तीर्थ स्वर्ग हो गया। ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भक्त राजा बलि। सुंदर धोती पहन रखी है भगवान वामन। मौंज्या मेखलया पीता उपवीतम जिनोत्तरम जटिलम वामनम विप्रम माया माणवकम हरि। आप मुझे ये बताइए, आपके आने का प्रयोजन क्या है और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? भगवान वामन जी ने कहा, राजा बलि, मैं तेरी प्रशंसा सुनकर आया। तो बलि ने कहा कि अब ये कहो कि क्या दूं? 3 लोक में मेरा राज्य है, 1 लोक का राज्य दे दूं? अगर आप कहो तो 1 पूरा गांव दे दूं आपको। अगर आपने विवाह न किया हो तो मेरे राज्य में कई ब्राह्मण हैं,
आपके अनुरूप किसी ब्राह्मण की कन्या जो आपकी जैसी हो, बौनी, भाषा से पता चल जाता है। गडिल के टोन मोनो सब बना छे पर एक अब हमारे निकाल बेलो का अलग टोन, हमको सर बेलो का अलग टोन, दो गट बेलो को अलग टोन, अब एक सब मिक्सर यहाँ से बाबर का अलग ही टोन है। क्या कर रही है बंद रही ट्यूनिंग ही नहीं बड़ी कर रही, अलग अलग ट्यूनिंग। देशमा ख्याति भाषा, संभ्रमा स्नेहमा ख्याति, प्रेम का पता चलता है आंखों से, प्रेम का आंखों से प्रेम का। राजा बलि त्यार आंखों समझ गयो मैं खड़े बहुत प्रेम से, मैं समझ गई बात। जिस प्रकार बपरा ख्याति भोजनम, किसी व्यक्ति के शरीर को देखकर उसके भोजन का पता चल जाता है। भाई भोजन का कर पता चल, हाँ पता चल उसी भोजन। राजा शरीर के आप छोटो छे और बात तो इन बनू छे जन बोले तो 80 वर्ष बूढ़े हुए, इतना ज्ञान हो गया तुझे, अनुभव। बूढ़ों जैसी बात करता है, जैसा एक प्रबुद्ध ज्ञानी जैसी बात करता है। शरीर ही शरीर क्या कर, शरीर तो क्या रही हुआ छे और छे तीर बूढ़ों जुगे छे, इतना अनुभव हो गया तुझे। कुलोचितम, अपने कुल के अनुरूप बोल रहा है, धर्मयुतम, धर्म के अनुरूप बोल रहा है। एक बात तू धर्म से विहीन नहीं की, मुझे प्रसन्नता है तुझे देखकर। अगर तिल जिनकी नहीं बोल रहा तो पैर बोल, तभी क्या मैं तेरे पिता को जानता हूँ बैरोचन, तेरे पिता मैं प्रहलाद, प्रहलाद जी की आपने अभी कथा सुनी, ये राजा बलि प्रहलाद जी का पौत्र है, एक नंबर के खानदानी वंश। अब जब पितामह जिनके कारण भगवान नरसिंह ने अवतार लिया, नातिकमान बामन अवतार, कुलोचितम धर्मयुतम यशस्करम। अगर तू जिदी करता है तो मुझे 3 पैर भूमि का दान दे। राजा बलि गुरु जी, जितना छोटा बल तुम छो, तुम्हारी बुद्धि भी इतना छोटी। अरे 3 पैर भूमि से क्या होगा, 3 लोग है मेरे पास, 1 लोग मांगो, 3 गांव मांगो। नहीं राजा, इतना ही चाहिए। संकल्प किया। कथा में प्रसंग आता है, भागवत में तो कम है लेकिन अन्य किसी पुराण में कि शुक्राचार्य जी ने विघ्न डाला यज्ञों में। शुक्राचार्य जरूर दी उनसे सावधान रहना, पुण्य निकरण दीदा। शुक्राचार्य आगे बोली पुण्य का निकलना चाहिए। ऐसे बैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यया कस्यपेदितो जाता देवानां भैरवचंद पुत्र बलि, ये जो भी कुछ कहेंगे इसकी बात को न मानना। क्यों न मानना, ये भगवान विष्णु का अवतारी है। राजा बलि बोल गुरुजी पहल तो मेरी इतना शर बनी छे, अब तुम बना छो ये भगवान विष्णु को अवतारी है गया घर में। अब तो गुरुजी सर्वस्व दुनिया में भाग्यशाली को हाल जाए, घर में भगवान आ जाए। मेरे घर में बामन भगवान आ गए। शुक्राचार्य की बात नहीं मानी, भगवान ने शुक्राचार्य जी की एक आंख निकाल दी। अन्य प्रसंगों में कहीं एक कथा, अब भगवान ने नापा, कर्म तो गाम पदे के द्वितीयम में वयम नभो खंचकायेन महिता तार्कियस्य कुतो। ऊपर के 7 लोग, स्वा भू भू, मह लोग, जनो लोग, तपो लोग, सत्य लोग ऊपर के, नीचे के 7 अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये 14 भुवन है। इतना है ब्रह्मांड, 14 भुवन, वो सब नाप लिया। अब कहा कि तीसरा पैर कहाँ पर? बंधन कुड़िया राजा बलि। धर्म पत्नी का नाम था विंध्यमाला, बड़ी बुद्धिमान, प्रकृति सबसे बड़ो वरदान दियो ये संसार में, जोड़ बढ़िया बनी, एक जन बने। पुरुष वर्ग अधिकतर नास्तिक वाला, लेकिन धर्म जब धर्म पत्नी मिली, सुंदर धारा। अगर 2 एक ही जन होता तो क्यों, लेकिन प्रकृति विंध्यावली बहुत धार्मिक, वो समझा रही है भगवान से कभी विमान नहीं कर। अरे सब कुछ भगवान का दिया हुआ, उन्हें क्या दोगे? भगवान से कहो तीसरा पैर सिर में रखें। राजा बलि के सिर में भगवान ने अपना तीसरा पैर
रखा। पदम तृतीयम कुरुशीष्ण में निजम, पदम तृतीयम कुरुशीष्ण में निजम। भगवान ने पैर रखा, राजा बलि का संकल्प पूर्ण किया। भक्त वत्सल भगवान की। अब जरा संक्षिप्त में कथा सुनो, समय जरा। अब कृष्ण अवतार का मत्स्य अवतार की कथा। प्रलयकालीन समुद्र में ब्रह्मा जी जब सो गए थे, हयग्रीव नाम का दैत्य वेदों को चुराकर भाग चुका था, तब उसे ज्ञान दिया था। ओम नमो भगवते भगवच्छोतमिच्छामि हरे अद्भुत कर्मणा अवतार कथा माया माया मत्स्य विबंधनम। एक श्लोक मत्स्य अवतार का भी हमने कह दिया है। मत्स्य देव भगवान की, ये मत्स्य अवतार हो गया भगवान। राजा परीक्षित सूर्यवंश में वैवस्वत मनु के पुत्र हुए। मैत्रा वरुण नाम का उन्होंने यज्ञ किया। सूर्यवंश में राजा मानधाता की कथा, अम्बरीश महाराज की कथा और गंगा जी का अवतरण। बाहुत नाम के राजा थे जिनके पुत्र थे सगर। सगर राजा के 60,000 पुत्र कपिल मुनि द्वारा भस्म हो गए थे। भगीरथ ने तपस्या की थी, गंगा जी इस पृथ्वी पर आई और राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। गंगा अवतरण की कथा, गंगे मैया की, गंगा जी की कथा श्रीमद् भागवत। राजा परीक्षित प्रश्न का, गुरुजी गंगा जी कुछ धातु कमंडल जलम तदुरुक्रमस्य पादावने जन पवित्रतया नरेंद्र। जब भगवान वामन ने ऊपर के लोग नापे तो उनका पैर गया ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने उस पैर को धोया, अपने कमंडलों में उस जल को रखा, वही गंगा जी है। गंगे मैया की सूर्यवंश में कथा सुनाई। राजा सगर के 60,000 पुत्र, गंगा अवतरण। सूर्यवंश में ही भगवान श्री रामचंद्र का अवतार और राम अवतार सूर्यवंश में। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्याम निज आयुध भुजचारी। भय प्रकट कृपाला श्री रामचंद्र जी की कथा 2 अध्याय में, जिन्होंने सूर्यवंश में अवतार लेकर रावण इत्यादि दैत्यों पर पराभव किया। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया। रामचंद्र भगवान की जय। राजा परीक्षित, ये सूर्यवंश की कथा। चंद्रवंश में पहले ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के पुत्र पुररवा, पुररवा के पुत्र नहुस, नहुस का पुत्र हुआ राजा ययाति, ययाति के पुत्र थे यदु, जिनसे चला यदुवंश, जिसमें भगवान ने अवतार लिया। राजा ययाति की कथा। चंद्रवंशीय राजा ययाति।